हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस ऑफ कनकेव मिरर। कि रे ऑफ लाइट जैसे देख रहे हैं कनकेव मिरर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये है इसका फर्स्ट रूल इन कनकेव मिरर। ऑन द अदर हैंड इन कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, सच रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू मीट एट फोकस। पर कनकेव मिरर में क्या होगा, अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्स कर जाएगी, पर हमें ऐसा लगेगा कि वो किसे मीट कर रही है, फोकस को मीट कर रही है। ये होगा हमारे पास फर्स्ट रूल कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 2, ए रे इंसिडेंट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस शैल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास कर रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल आ गया हमारे पास, ए रे इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर shall be reflected back along the same path। इसका क्या मतलब है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो उसी लाइन पे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब कि उसको अलग कोई पाथ नहीं होगा, सेम पाथ पे वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इससे पहले देखा ही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगा, फोकस से पास करेगा, तो फोकस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मच डिमिनिश, मतलब उसका साइज बहुत छोटा होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट फोकस इज़ क्वाइट हाई। जो इंटेंसिटी है लाइट की फोकस पे वो क्या होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए ऐसे मिरर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, डॉक्टर्स अपने हेड मिरर में यूज़ करते हैं। किस चीज़ को एग्ज़ामिन करने के लिए, हमारे बॉडी के पार्ट्स, आई, ईयर, थ्रोट, इन सब को एग्ज़ामिन करने के लिए इस तरह के मिरर्स का यूज़ डॉक्टर करते हैं। थर्ड कौन सी पोजीशन आ गई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, तब कैसी इमेज बनेगी, एक रे ऐसे गई, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर जाएगी। सेकंड रे क्या करेगी, फोकस से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल चल जाएगी। हम देख सकते हैं ये था ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल और इन्वर्टेड है, एरो का साइन से देख ही सकते हैं, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना है बट इमेज का साइज क्या है, उससे छोटा है। थर्ड कौन सी कंडीशन आ जाती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है अगर ऑब्जेक्ट, तो देखते हैं हम क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हुआ, फोकस से। जब फोकस से पास होगा तो वो पैरेलल चला जाएगा, और ये क्या देखा हमने, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हो गई, रियल और इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है इसका, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ पोजीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तब कैसी इमेज बनेगी,
सबसे पहले रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। जब इसे फोकस से पास करेंगे देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम देख सकते हैं जो इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल और इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से उसका साइज क्या है, लार्ज है। फिफ्थ कंडीशन है हमारे पास कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे ही हो, ये सेकंड रूल आ जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गई या कोई रे फोकस से पास कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। वही बात यहाँ भी आ जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, कहीं मीट नहीं करेगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। इस तरह के मिरर का यूज़ सर्च लाइट में किया जाता है। लास्ट कंडीशन है कनकेव मिरर की, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल और फोकस के बीच में हो। इसमें देखते हैं पोल और फोकस के बीच में है, रे इधर आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास करेगी, फोकस से पास करेगी, फर्स्ट रे, सेकंड रे पोल से पास करती हुई इधर चली जाएगी। ये वैसे तो डाइवर्ज होके कहीं मीट नहीं करेंगी, पर जब हम इन्हें बैकवर्ड करेंगे आगे एक्सटेंड तो हम देखेंगे कि ये इमेज कहाँ बना रही है, मिरर के पीछे बना रही हैं और इनका वर्चुअल और इरेक्ट है, सीधी है और ऑब्जेक्ट के साइज से इनका साइज़ क्या है, इमेज का लार्ज है। इस तरह के मिरर आप देख सकते हैं। जब ये शेविंग मिरर में यूज़ होता है, क्यों, जब हम अपने फेस को कनकेव मिरर के पास लेके आते हैं तो कनकेव मिरर मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज हमें बना के दिखाता है अपने चेहरे का, जो हमारी किस में मदद करती है, प्रॉपर शेविंग में। इसीलिए कनकेव मिरर किस लिए यूज़ किया जाता है, शेविंग मिरर के लिए यूज़ किया जाता है। वो सारी बातें तो हो गई कनकेव मिरर की। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे कोई भी हो, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और ऑब्जेक्ट से उसका साइज़ हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अब देखते हैं बना के, जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट कर गया, देन सेकंड पोल से पास किया तो वहाँ भी रिफ्लेक्ट कर गया। अगर इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये जो पोजीशन है यहाँ पे क्या बन गई, इमेज ये बनी है बिहाइंड द मिरर और ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से छोटी भी है। एज द इमेज फॉर्म्ड इज़ मच स्मॉलर, इमेज छोटी बनती है ऑब्जेक्ट की कन्वेक्स मिरर में, जिसके कारण हमें उस छोटे से मिरर में क्या होता है, पीछे का जो बहुत सारा ट्रैफिक है वो हमें क्या दिखता है, छोटा दिखता है। छोटा दिखने के कारण उस छोटे से मिरर में वाइड फील्ड ऑफ व्यू आ जाता है ट्रैफिक का। इसीलिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर को ट्रैफिक मिरर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइव करेंगे मिरर फार्मूला। आई होप आपको मेरा सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।